Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आपका एसपी न्यूज में। काशीपुर के वार्ड नंबर 11 फसियापुरा अलीगंज रोड से जो दृश्य सामने आया है उसने शहर की राजनीति और प्रशासन दोनों की पोल खोल दी है। जहां पार्षद और उनके पति चुनाव के बाद क्षेत्र से नदारद हैं, वहीं मोहल्ले की आम जनता ने खुद ही कमर कसकर नालियों की सफाई शुरू कर दी है। यह नज़ारा उन नेताओं के लिए करारा तमाचा है जो चुनाव से पहले तो वादों की झड़ी लगाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जनता से पूरी तरह कट जाते हैं। यहाँ घरों के सामने बने सर्विस रोड के किनारे खुद ही नाली साफ करते हुए बुजुर्ग, महिलाएं और युवा दिखाई दिए। लोगों का साफ कहना है कि जब शिकायतों के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, जब गंदा पानी सिविल लाइन की ओर बढ़ने लगा और बदबू से जीना मुश्किल हो गया, तब उन्हें खुद ही झाड़ू और फावड़ा उठाना पड़ा। जनता का यह गुस्सा सिर्फ नालियों की गंदगी पर नहीं, बल्कि उस लापरवाह तंत्र पर भी है जो विकास के नाम पर केवल घोषणाओं की चादर ओढ़े हुए बैठा है। अब यह साफ हो गया है कि जनता केवल आश्वासनों पर नहीं, काम पर विश्वास करती है। काशीपुर का यह उदाहरण उन तमाम जनप्रतिनिधियों को चेतावनी है जो चुनाव जीतने के बाद जनता की समस्याओं से मुंह मोड़ लेते हैं। यह तस्वीरें बताती हैं कि अगर नेता नाकाम हो तो जनता ही अपनी आवाज, अपनी ताकत और अपने हक की लड़ाई खुद लड़ने को तैयार है। इन सबके बीच जनता का एक वर्ग महापौर दीपक बाली की कार्यशैली की खुलकर सराहना करता दिखाई दिया। लोगों ने कहा कि दीपक बाली शहर की साफ सफाई, विकास और व्यवस्था सुधार को लेकर हमेशा फील्ड में नजर आते हैं। वे नियमित निरीक्षण करते हैं, त्वरित निर्णय लेते हैं और जनता से सीधे संवाद में रहते हैं। ऐसे में जब शहर का प्रथम नागरिक इतना सक्रिय है तो वार्ड प्रतिनिधि की निष्क्रियता और अधिक शर्मनाक प्रतीत होती है। अब यह साफ हो गया है कि जनता केवल आश्वासनों पर नहीं, काम पर विश्वास करती है। काशीपुर का यह उदाहरण उन तमाम जनप्रतिनिधियों को चेतावनी है जो चुनाव जीतने के बाद जनता की समस्याओं से मुंह मोड़ लेते हैं। यह तस्वीरें बताती हैं कि अगर नेता नाकाम हो तो जनता ही अपनी आवाज, अपनी ताकत और अपने हक की लड़ाई खुद लड़ने को तैयार है। इलेक्शन के बाद से अभी तक पार्षद ने या पार्षद के किसी भी प्रतिनिधि ने अभी तक इधर झांक के भी नहीं देखा। कई बार शिकायतें की, उनके घर भी गए, रास्ते मिले, तब भी कहा कि नाली की सफाई करवा दो, नाली की सफाई करवा दो, लेकिन मना कर दिया, टाल दिया। यहाँ एक हफ्ते बाद होगी, 15 दिन बाद होगी, एक हफ्ते बाद होगी, 15 दिन बाद होगी, करते रहते 6 महीने से ज़्यादा हो गए, अभी तक इन्होंने सफाई नहीं करवाई है। अभी नाली ओवरफ्लो हो गई थी, आप देख रहे हैं, और हम खुद निकाल रहे हैं, सब लोग मिलकर इनके घर के सामने की सब निकाल रहे हैं। आगे की नाली भी ब्लॉक हुई पड़ी है। पार्षद की कमी मानते हैं क्योंकि मेयर तक तो इन्होंने खबर ही नहीं पहुँचाई है। सर इसको पार्षद की ड्यूटी है, बहुत बार दी है। हाँ, क्या कहते हैं वो? उनके घर गए, कई बार गए, रास्ते मिलते हैं, तब भी इनसे कहते हैं कि हाँ वो पार्षद तो आते नहीं, पार्षद पति आते हैं, तो उनसे हमने कई बार कहा कि नाली साफ करवा दो, लेकिन वो नहीं मानते, वो मना भी नहीं करते हैं और करते भी नहीं हैं। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नाली की स्थिति, नाली पहले से ही सारी बाढ़ से भर गई है, सफाई करवाने वाला कोई तैयार नहीं है। लगातार यहाँ मेन रोड है, आने जाने वाले लगातार देख रहे हैं क्या स्थिति है यहाँ की। और जो हमारे यहाँ पार्षद हैं उन्हें खुद ही सोचना समझना चाहिए और फील्ड में घूमना चाहिए ना, क्या कहाँ काम होना है, कहाँ नहीं होना है। ये तो मेन रोड है, जब मेन रोड पर ये स्थिति है तो जो यहाँ से 100 मीटर 200 मीटर अंदर मकान है, उनका क्या स्थिति होगी, क्या हाल होगा। यहाँ तो हर अधिकारी, हर नेता मंत्री निकल रहे हैं, देख रहे हैं, देख पा रहे हैं सब, तब यहाँ ये स्थिति तो अंदर क्या होगा बताइए आप। उनके वादे तो आपको दिख रहे हैं, अगर वो वादे किए उन्होंने काम करते तो हम ये काम ही क्यों करते। जी क्या बताना चाहें? मैं ये बताना चाहूँगा, क्या चुनाव आते समय तो वो आते हैं, तरह तरह के वादे करते हैं, बाद में जनता को भूल जाते हैं। जनता ने एक विश्वास के रूप में तो उन्हें चुना है और विश्वास वो दिखाई नहीं पा रहे हैं। जनता का चुनने का क्या फ़ायदा हुआ। जहाँ तक कि ये लगातार मेयर जी काम कर रहे हैं, लेकिन जो मेयर जी हैं दीपक बाली जी, वो डोर टू डोर किसी घर जाके तो काम करेंगे नहीं। जहाँ तक उनसे होगा, जहाँ तक उनके पास शिकायतें पहुँचेंगी वहीं तक तो काम करेंगे। लेकिन शिकायतें हम किसको देंगे? पहले हम शिकायत अपने पार्षद जी को देंगे ना। जब पार्षद जी को शिकायत दे दी है और कार्य नहीं हो पा रहा है तो बताइए क्या करें हम। उसके बाद तो हम, अगर हमें समस्या होगी ज़्यादा तो हम खुद ही करेंगे ना। आज स्थिति यह है कि अब पानी जो है वो घर में जा रहा है, हमारे घर में आ रहा है तो हमें करनी पड़ रही है, जिनके घर में नहीं जा रहा है वो क्यों करेंगे। प्रशासन से क्या निवेदन करना? प्रशासन से मैं यही निवेदन करता हूँ कि आगे कभी भविष्य में ऐसा मौका ना दें, वो पब्लिक को काम करें। ठीक।